और सुशांत केस से जुड़ी बड़ी खबर, बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है और हलफनामे में रिया के परिवार का जिक्र किया है और रिया और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशांत का पैसा हड़पना उनका मकसद था। बिहार पुलिस के सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। जो हलफनामा बिहार पुलिस की तरफ से दिया गया उसमें यह कहा गया है कि रिया के परिवार वालों का मकसद था सुशांत के पैसे को, उनकी प्रॉपर्टी को हड़पना। बिल्कुल, तो सुशांत केस से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर, जहां बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा और हलफनामे में रिया के परिवार का जिक्र है। रिया और उसके परिवार पर गंभीर आरोप हैं, जहां सुशांत सिंह राजपूत का पैसा हड़पना मकसद बताया गया है। बिहार पुलिस के ये सनसनीखेज आरोप रिया और उसके पूरे परिवार पर, हलफनामा में रिया और रिया के परिवार पर यह गंभीर आरोप हैं। मकसद समझिए, और आज ईडी के सामने पेश होना है रिया चक्रवर्ती को, लेकिन उसने और वक्त मांगा था जिसको ईडी ने खारिज कर दिया है। मतलब पेश होना होगा। 10 दिनों से वो नहीं उसका आता पता, क्योंकि हमारी सहयोगी अलीशा नायर उसके ठिकाने पर गई थी, लेकिन बताया गया उसके गार्ड की तरफ से कि 10 दिनों से रिया और उसके परिवार यहां पर कोई भी नहीं है। लेकिन इस बीच आप तक बड़ी खबर जो पहुंचा रहे हैं, बिहार पुलिस का सनसनीखेज आरोप, जहां सुशांत का पैसा हड़पना रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार का मकसद था। और देखिए, जो सीबीआई ने केस दर्ज किया है उसमें भी रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार के लोगों के खिलाफ ही केस दर्ज किया गया। जो एफआईआर सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई और जिसमें जांच शुरू की जाएगी। और इधर जो बिहार पुलिस लौटी है, बिहार पुलिस की जो टीम लौटी अपनी छानबीन के बाद, आज जो हलफनामा उन्होंने दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि सुशांत के पैसे को हड़पना इनका मकसद था और इसी जांच के आधार पर उन्होंने अपना हलफनामा दिया है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 3 दिन के भीतर आपने अब तक जो जांच की है उस जांच रिपोर्ट को दीजिए, अपनी फाइंडिंग्स को दीजिए। तो बिहार पुलिस की तरफ से ये सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार के ऊपर, कि सुशांत के पैसे को हड़पना मकसद था इस परिवार का। और यही वजह है कि इन लोगों के ऊपर भी ये आरोप लगाए हैं। आपको याद होगा कि जब पटना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी सुशांत के परिवार की तरफ से, तो रिया उनके परिवार के ऊपर ही ये आरोप लगाए गए थे। अब बिहार पुलिस ने हलफनामा में भी यही बात कही है। तो रिया सुशांत सिंह मामले से जुड़ी हुई हर एक खबर, हर एक अपडेट दर्शकों तक सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क साझा कर रहा है। हर एक तार को खंगालने की कोशिश, हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश, और इसी बीच ये जो बड़ी खबर मिल रही है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश राय जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ ईडी से गुजारिश की गई थी रिया चक्रवर्ती की तरफ से कि और वक्त दिया जाए, वो पेश नहीं होगी, लेकिन ईडी ने ये खारिज कर दिया है। और दूसरी तरफ बिहार पुलिस ने हलफनामा दायर किया और उसमें साफ तौर पर गंभीर आरोप लगे हैं रिया और उसके पूरे परिवार पर पैसा हड़पने का मामला। बिल्कुल, ये सभी वही आरोप हैं जो सुशांत के पिता ने बिहार सरकार को लिखित में दिया था, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी। और साफ तौर पे ये कहा गया था कि ये जो बिहार में एफआईआर दर्ज हुई थी उसी के अकॉर्डिंग एफआईआर सीबीआई ने भी दर्ज की। और आज जो एफिडेविट फाइल किया है बिहार सरकार ने, यानी बिहार पुलिस ने, उसने भी साफ तौर पे कहा है कि ये बड़े गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है और इस मामले की जांच सीबीआई ही बेहतर है करे, और हमने पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी है। और ये बड़े गंभीर आरोप जो थे उसको भी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। ये बातें सीबीआई देखेंगी और ये जो गंभीर आरोप हैं उसको ये साफ होता है कि इसी एंगल पर बिहार पुलिस अपनी जांच कर रही थी। तो साफ तौर पर जो बिहार सरकार ने बिहार पुलिस के जरिए जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है उसमें बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस आरोप के बाद सीबीआई को ये आरोप भी, एफआईआर भी ट्रांसफर हुई, जैसा कि कल सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया था। अब देखना है सीबीआई इस एंगल पर क्या और कहां तक आगे बढ़ती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश, जो ये हलफनामा है और जिसमें रिया के परिवार पर ये आरोप लगाए गए हैं, उसका आधार क्या वो एफआईआर है जो परिवार की तरफ से, यानी सुशांत की फैमिली की तरफ से पटना में दर्ज कराया गया, या फिर बिहार पुलिस की टीम ने मुंबई में जो अब तक की फाइंडिंग की, चाहे बैंक अकाउंट्स की डिटेल हो या फिर ट्रांजैक्शन की डिटेल हो, बैंकों से जाकर पूछताछ करना हो, वो आधार बनाया गया इसका?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे यही सवाल पूछा था कि आपका इस रिया चक्रवर्ती का जो ट्रांसफर पिटीशन का मामला, उस पर आपका कहना क्या है। इस पर सारी बातों को सिलसिलेवार तरीके से बिहार सरकार ने कहा है। रहा बात डॉक्यूमेंट की, जो आप पूछ रहे हैं, वो सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा या कर दिया गया होगा। बिहार सरकार ने अब तक जो जांच में एविडेंसेस पाए हैं वो सीबीआई को हैंडओवर करेगी। दूसरी बात, ये जो दलीलें हैं, बिहार सरकार का जो कहना है, उसके आधार पर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट को यह बताना चाहती है कि ये शिकायतें इनके पिता ने कराई थी और हमने भी प्राइमा फेसाई इस मामले में इतनी गंभीर बातें सामने आई और हमने भी इस पर जांच शुरू की थी, लिहाजा ये मामला बहुत गंभीर है और इसको एक प्राइम एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। बिहार सरकार ने पिछली सुनवाई में भी साफ तौर पे कहा था कि सीबीआई को जांच की जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सहमति जताई थी, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने भी सहमति जताई थी। तो इन लोगों के एफआईआर में, ये एफिडेविट में ये सेम तीनों बातें जरूर होंगी कि सीबीआई जांच करे और अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि सीबीआई को जो जांच सेंटर ने दिया है बिहार सरकार की सिफारिश पर, उसका वो बिल्कुल सही है या नहीं है, उसके आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर अपडेट हम तक